समाचार कहानी यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है श्रोताओं कि अपनी रक्षा स्वयं करें। श्रोताओं कहते हैं, जब इंसान के पास धन होता है, पद होता है, तो उसके लालच में बहुत सारे हमारे मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कोई मदद करने को तैयार नहीं होता, सब छोड़कर चले जाते हैं। और होता भी यही है कि विपत्ति में कोई साथ नहीं देता, और सुख के साथी सब होते हैं और विपत्ति का साथी कोई नहीं होता है। और कहा गया है श्रोताओं, जब रहे यार के पास गांठ तो यार पीछे पीछे डोले, और जब ना रहे यार के पास गांठ तो यार मुंह से नहीं बोले। इसी प्रकार की कहानी है श्रोताओं। सुनिए, एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था, और वे दोनों एक साथ जंगल में चरते। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता, और धोबी के पास एक गधा और बकरी थी। धोबी भी उन्हें जंगल में चरने को छोड़ देता, और एक साथ चरने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वे साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते। उस जंगल में एक खरगोश रहता था, और खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं करेगा, मुझे अपने शिकारियों का भय नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चलता। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे मारने के लिए दौड़ने लगा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, हे गोमाता, ये कुत्ता बहुत दुष्ट है, ये मुझे मारने आया है, तुम इसे अपने सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए हो, मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा, मुझे घर जाने की जल्दी है, तुम घोड़े के पास जाओ। श्रोताओं, खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूं, हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं, और आज ये दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, तुम मुझे पीठ पर बैठा कर दूर ले चलो। श्रोताओं, घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठाना आता नहीं, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूं और मैं बैठना भी नहीं जानता, तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे खुर बढ़ गए हैं, मैं न तो तेज दौड़ सकता हूं और ना पैर फटकार सकता हूं। एक काम करो, तुम गधे के पास जाओ, वह अवश्य ही आपकी मदद करेगा। श्रोताओं, खरगोश घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पागल कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूं, वे दोनों जा रहे हैं, यदि मैं उनके साथ ना जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीटते पीटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहां ठहर नहीं सकता, तुम ऐसा करो कि तुम बकरी के पास जाओ। श्रोताओं, अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपा करके इधर मत आओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है और मैं उससे बहुत डरती हूं। बकरी के इस जवाब को सुनकर खरगोश निराश हो गया, और निराश होकर खरगोश वहां से भागा। श्रोताओं, भागते भागते वह जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा, किंतु उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। फिर वह बोला, खरगोश सोचने लगा कि दूसरों का भरोसा करना सदा दुखदायी होता है, हमें अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए।
और स्वार्थी मित्र होते हैं जो समय आने पर दूर हो जाते हैं और हमें किसी भी विपत्ति का, किसी भी परेशानी का अकेले ही डटकर सामना करना चाहिए। इसलिए श्रोताओं, ये कहानी हमें सीख देती है, हमें अपनी मेहनत के बल पर, हमें अपनी मेहनत के दम पर ही अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। हमें मदद के लिए किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी से मदद की आशा रखनी चाहिए। हमें सदैव अपनी सहायता स्वयं ही करनी चाहिए। श्रोताओं, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।